जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता, जय भारत माता। आप सभी साधकों को महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि मैं आप लोगों को ज्ञान की बातें बताता रहता हूँ, उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन जो ये आ रहा है, इस पर उंगली मार कर दबा दें। उसके बाद बेल आइकॉन का घंटा आएगा, उसे दबा दें। उसके बाद आएगा आल पर कर लें, जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचेंगी। फ़ोन करने का समय वही रहेगा, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया है कि जिसे काले पीले कुत्ते दिखते हैं तो उन पे समझो उस व्यक्ति, उस बच्ची, उस बच्चे पर, उस मनुष्य पर तंत्र हो चुका है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कुत्ता तो भैरव बाबा का होता है। नहीं, भैरव बाबा का एक ही कुत्ता होता है, काला। और जैसे कि थंबनेल में मैंने आपको कुत्ते दिखाए हैं, नीले पीले काले रंग बिरंगे। अगर ये कुत्ते किसी को सपने में दिखें, बार बार दिखें, 2-4 दिन बाद दिखें, 10 दिन बाद दिखें, तो समझ जाइए आपके ऊपर तंत्र हो चुका है, आपकी जान खतरे में है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये सफ़ेद बाल सफ़ेद दाढ़ी, तो भैया ये मेरा इतना पुराना अनुभव दिखता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने बता रखा है वीडियो में कि मैं 13-14 साल की उम्र से इसी क्षेत्र में उन लोगों के जगत कल्याण कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरी सफेदी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के ऊपर तंत्र हो चुका है। अब मैं बताता हूँ ये कुत्ते किनके होते हैं। ये कुत्ते जो नीले पीले काले हरे रंग रूप बदलते हैं, ये कुत्ते होते हैं भंगी बाबा के, जिन्हें मैतर बाबा भी कहते हैं। एक देवता होता है, और इनकी क्रिया सबसे हटकर होती है और बड़ी उग्र क्रिया होती है। क्योंकि ये भंगी बाबा या मैतर बाबा कह सकते हो, इनकी तामसिक बलियां दे के क्रिया करी जाती है। जैसे मैं भोग बता देता हूँ, शुअर का बच्चा लगता है, और भी क्रिया होती हैं। इनको रात को 11-12 बजे जागृत कर कर, इनका मंत्र जागृत कर कर उस व्यक्ति के नाम से क्रिया करी जाती है। तो पूर्ण तरह से तामसिक क्रिया से चलता है। मगर जिसके ऊपर ये क्रिया हो गई, जिसके ऊपर ये क्रिया हो गई, समझ लो उस व्यक्ति को बर्बाद होना ही होना है। हो सकता हो कि वो रोगों से ग्रस्त हो जाए, और आप लोग डॉक्टर पे जाओ, मेडिकल जाओ, तो कुछ देर के लिए आराम लगेगा, उसके बाद आराम नहीं लगेगा। क्योंकि भंगी बाबा की क्रिया बड़ी उग्र होकर चलती है। और ये एक देवता है भंगी बाबा, ये नहीं है कि कोई मनुष्य है, ये देवता रूप में है, देव योनि में है। मगर जिस साधक ने, जिस तांत्रिक ने, जिस भगत ने इसे साध रखा होगा, तो उनके वचनों पे चलते हैं ये। वो चाहे उससे अहित करवाएं, अच्छा करवाएं या बुरा करवाएं, वो उसके ऊपर है। मगर वो, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी कि जो गलत करते हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में कहा है, बहुत बार बोला है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और दूसरी बात, इनका काट मैं बताता हूँ कौन सी देवी करती है। मगर उससे पहले आप लोगों को चेतावनी देनी है। देखिए 23 तारीख की एकादशी है, 11 से, जिसे कहते हैं देव उठान। मुझे माता मरई, माँ गंगा को, देवी देवताओं को भोग देना है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य मेरे को
कितना भोग माता को लगाने के लिए डालते हैं। जिनने शक्ति ले रखी है वो माता मरई के भोग के लिए पैसे डाले और माँ गंगा की और शक्तियों के लिए। तो 23 तारीख को मैं गांव जाऊंगा, वहाँ सबका भोग दूंगा। अब आप लोग की समझदारी है, भोग का पैसा डालो या ना डालो। उसके बाद मैं उसी व्यक्ति का गाइड करूंगा जिनकी मैं देख लूंगा कि हाँ इस व्यक्ति ने भोग दिया है और माता इसका मुझे आज्ञा दे रही है मार्गदर्शन करने का। और उस व्यक्तियों को लिए कह दूं जो मेरे शिष्य हैं, आज भी 9-10 बजे रात को फ़ोन करते हैं। तो मेरी एक कंपनी से बात हुई है, 1 मिनट से पहले आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1 मिनट से 1.5-2 मिनट, 2 मिनट का लेके चलूँगा। 2 मिनट के ऊपर हुए तो 5 रुपये या 10 रुपये का पर मिनट कॉल करने का पैसा आपका ऑटोमेटिक कटेगा। तो कंपनी से मेरी बात हो चुकी है, ये जनवरी में मैं लागू कर दूंगा। तो आप सोच समझ के फ़ोन करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं बेफालतू की बातें करते हैं, दिमाग चाटते हैं मेरा। मुझे और भी काम होते हैं। अब मैं बताता हूँ भंगी बाबा की काट कौन करता है। भंगी बाबा की काट माँ आशु मेहतरानी, कलिया मेहतरानी, मुलिया मेहतरानी, कमली मेहतरानी, क्योंकि ये इनकी बहनें हैं तो इनका कहना बड़े जल्दी मानती हैं। मगर जो इनका काट करेगा भंगी बाबा का, इनकी क्रिया की काट करेगा, तो वो भी संभल कर करें, क्योंकि इसका गुरु चलाने वाला हो सकता हो उस ओझा गुनी को भी वहीं हाथ के हाथ विद्या चलाकर नस्तो नाबूद करें। मगर तामसिक क्रिया से ही इनका भोग देना पड़ेगा। ये अपना भोग मांगेंगे, भोग देना ही पड़ेगा। भोग नहीं दोगे आप तो भंगी बाबा अपनी क्रिया बाप से नहीं लेंगे, तो आपको भोग देना ही पड़ेगा। पूर्ण तरीके तामसिक है। तो आपको आशा है वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ठीक है जी। मगर मैं फिर वही कहूँगा, जो देव उठान आ रही है, 11 भी कहते हैं, एकादशी भी कहते हैं, 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को मैं अपने शिष्यों से ये कहना चाहता हूँ, जो शक्तियाँ चला रहे, जिनने शक्तियाँ ली हैं, माता मरई का श्रृंगार, माता मरई का भोग, माँ गंगा का भोग के लिए कितना कितना डालते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा व्यक्ति असली शक्तियों के लिए भोग डालता है। जय माता मरई, जय गंगा माता, जय चंडी माता, जय भारत माता।